हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल ऐड वेरिफिकेशन के बारे में। जब कोई आपका अकाउंट गूगल एड्स अकाउंट का वेरिफिकेशन आता है तो आप कैसे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, आपका अकाउंट पोस्ट दिखाता है, जैसे ये है, ठीक है। योर अकाउंट पोस्ट टू रीसेट योर ऐड कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। ये पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, 3 स्टेप्स आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट में ये आपको इस पर आप करना पड़ता है। इसमें अपना बिजनेस सेलेक्ट कर लीजिए, नो कर दीजिए यहाँ पे, और इस पर सेकेंड एज पे फिर गूगल एड्स डायरेक्टली। आपको यस इसलिए नहीं करना क्योंकि अगर आपका बिजनेस है तो, अगर ऑर्गेनाइजेशन तो यस कर लीजिए, अगर इंडिविजुअल है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जो थर्ड स्टेप होता है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने जैसे पैन कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करोगे, पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, वो आप उसमें सबमिट कर सकते हो। इस तरह से कुछ मेल आपको आएगा जब आपका वेरिफिकेशन आएगा। विदाउट वेरिफिकेशन आप गूगल एड्स रन नहीं कर सकते हो। जो अगर आपको ब्रांड ऐड गूगल ऐड को रन करना है तो ब्रांड कीवर्ड पर अगर आपको ऐड रन करना है ब्रांड कीवर्ड्स पे, तो बिजनेस वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। 3 स्टेप होते हैं, किसी में 2 स्टेप में ऐड कंप्लीट हो जाता है, बट वो आपका ऐड प्रॉपर्ली ब्रांड कीवर्ड पे शो नहीं करता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो गूगल एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकेंड प्रोसेस आपका मैंने आपको बता दिया, थर्ड प्रोसेस ये है। इसमें क्या है, थर्ड प्रोसेस में अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका अकाउंट है। अकाउंट आईडी सपोज ये वाली हमारी है। सेलेक्ट करने के बाद वेबसाइट है, जो हमारी सपोज ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम हम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में हम एक अनरजिस्टर्ड बिजनेस हमारा है, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस का नाम डाल दीजिए। अगर बिजनेस आपका नहीं है, जैसे हमारी कंपनी का नाम सपोज कोई बिजनेस नाम नहीं, तो अपना नाम हम डाल देंगे जिस नाम से हमारी कंपनी रहेगी। जैसे मेरा नाम शुभम है। यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे आप। दिस एन अदर बिजनेस डेट टू मैरिजन कैंपेन, मतलब ये अगर कोई और आपका बिजनेस है जो कि इसे कैंपेन में रन कर रहे हो, या फिर आपका सिर्फ एक ही बिजनेस है, तो हम नो कर देते हैं, हमारा एक ही बिजनेस है। नाम डाल देंगे शुभम। कंपनी का नाम डिजिटल दुनिया, जैसे मेरी कंपनी जो भी है उसका नाम। एड्रेस डाल देंगे, जो भी बिलिंग एड्रेस पे लिखा होगा वहाँ से देख के आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, टूल्स एंड सेटिंग में जो यहाँ पे एड्रेस रहेगा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जो भी एड्रेस लिखा रहेगा, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करना है इसमें, कि जो आपकी कंपनी का, प्लीज डिस्क्राइब द कंपनी टाइप्स ऑफ ए बिजनेस। आपकी कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या मॉडल है, कैसे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया बी एन अथोराइज इंश्योरेंस एजेंट एंड सेल इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब कोई आपकी अगर सपोज एजेंसी है इंश्योरेंस की, तो आप एथोराइज हो। एग्जांपल के लिए दिया, मतलब आप एक कोई इंश्योरेंस सेल कर रहे हो, इंश्योरेंस की कंपनी है, आप ऑनलाइन इंश्योरेंस बेच रहे हो, तो आपको यस लिखना है, बी एन अथोराइज इंश्योरेंस एजेंट एंड सेल इंश्योरेंस पॉलिसी थ्रू ब्रांड, एक कंपनी का नाम आ गया आपके। या फिर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है, उसको आप घर से मतलब प्रोडक्ट को घर से सेल कर रहे हो ऑनलाइन, आप बोल सकते हो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है, आवर साइट इज़ एन ऑनलाइन स्टोर डेट अलाउ पीपल टू बाई रिटेल प्रोडक्ट फ्रॉम होम। अपने घर से वो हमारी वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मतलब अपने बिजनेस के बारे में आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। इसमें आपको अपनी कंपनी का जो मॉडल है वो किस तरह का मॉडल है, मतलब लाइक अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो तो आपका जो प्रॉपर जो मॉडल है उसके बारे में आपको बताना है। किस तरह से कस्टमर आपको इंटरेक्ट करते हैं, कैसे सर्विसेज किसके थ्रू वो आपको मतलब कैसे आते हैं, गूगल ऐड के थ्रू आते हैं। इंटरेक्ट जब आपके वेबसाइट पर क्लिक करते हैं आते हैं
तो कैसे वो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल के थ्रू करते हैं या कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, और जो प्रॉपर आपका मॉडल है किस तरह से आप सर्विस कस्टमर को देते हैं उसके बारे में आपको डिसाइड करना है। जैसे आपको होम अप्लायंसेस सर्विस है तो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आते हैं, फिर बुक करते हैं, फिर अपने आप टेक्नीशियन भेजते हैं, तो प्रॉपर आपको पूरा समरी लिखना है बिजनेस के बारे में। आपके जो टारगेट ऑडियंस कौन से रहते हैं, जैसे आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो टारगेट जिनके पास होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट होते हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस है। ऐसे अगर आप टॉय बेच रहे हो तो आपके जो टारगेट ऑडियंस होंगे वो चिल्ड्रन होंगे। तो बी मेक चिल्ड्रन टॉय, हम मतलब छोटे छोटे बच्चों का हम खिलौने बनाते हैं, और जो वही आपके जो रियल कस्टमर हैं। आपको इसमें बताना है जो आपके कस्टमर आपको इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, कॉल करते हैं, कॉल के थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू, वो आप इसमें लिख दीजिएगा 15 पॉइंट पर। 16 में क्या है, फर्स्ट पार्टी अवार्ड प्रोडक्ट सर्विस एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्सिबल देयर एंड्स एंड फुलफिल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अगर ऑथराइज हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो इस पर करिए, और आप ओनर हो तो इस पर करिएगा, ऑनलाइन सेल पोर्टल, ब्रांड रीसेलर हो तो इस पर, मार्केटिंग एजेंसी इस पर, तो हम अदर्स पे करेंगे। अदर्स से करने पर फिर उसके बाद में हम कर देंगे अदर्स पे, ठीक है। एनी अदर रिलेशन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ब्रांडिंग, मतलब आपका जो ब्रांड है, कोई जो भी कंपनी है उससे कोई आपका लिंक है नहीं है तो नो कर देंगे। अपनी कंपनी का नाम डालिए, बिजनेस जो है उसका कोई नाम है, ठीक है। जैसे हमारी कंपनी का नाम डिजिटल दुनिया, ठीक है। वेबसाइट का नाम हो गया www.digitaldunia.live। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी कंपनी है इस तरह से, अगर कंपनी नहीं इंडिविजुअल तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप यस कर दीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ये अपने आप हट जाएगा, ठीक है। इसको आपको नो करना है, ठीक है, इसको यस कर दीजिएगा। इनके लिए जैसे किसी का एफिलिएट मार्केटिंग एजेंसी किसी और के लिए ऐड रन करते हैं तो वो यस कर सकते हैं, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा। तो मुझे तो यस करना है, किसी और के लिए हम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये हमारे कंपनी का नाम हो गया। मैं बस आपको ऐसे बता रहा हूँ ये प्रोसेस है, बाकी आप अपने जो भी आपके डिटेल्स होंगे उसके हिसाब से इसको फिल कर लीजिएगा। और इसमें आप जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड जो भी आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ टारगेट ऑडियंस रिसीव द गुड्स, मतलब जो आपके कस्टमर है कैसे आपके सर्विसेज वो मतलब लेते हैं, रिसीव करते हैं, उसके बारे में आपको कि आपका टेक्नीशियन आपने भेजा, कब से भेजा, आपके पास आया, तो प्रॉपर आपको पूरा डिटेल में चीज़ें डिस्कस करना है कि हमारे पास बुकिंग है, उसके बाद हमने अपना टेक्नीशियन भेजा। मान लो आप होम अप्लायंसेस सर्विस देते हैं तो जो आपका कंपनी का मॉडल रहेगा उस हिसाब से चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। 20 पे हु क्रिएट्स एड्स फॉर कंटेंट्स, इसको आप इस पे कर दीजिएगा, वी क्रिएट द एड अकाउंट एंड इसको भी कर दीजिएगा। इस पे लिखा हूँ होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो भाई कंपनी करेगा। इस पे लिखा कोई और आपके पास और अकाउंट है, नहीं एक ही अकाउंट है, इस पर भी नो कर दीजिएगा। आपके कोई ब्रांड ऑथराइजेशन नहीं है। पेमेंट कौन करता है, आप करते हैं, जो भी करते हैं उनका नाम डाल दीजिए। ये है जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए, आपके ऊपर कोई गवर्नमेंट लाइसेंस है तो इस पर क्लिक करिए, नहीं है तो आप इस पर कर दीजिएगा नो लाइसेंस इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। पैन कार्ड वाले इंडिविजुअल, इस पर लिखिए कंपनी जो है, जो आपके ये कहना चाहता है हाउ डज योर कंपनी प्रोटेक्ट द करंट एंड पोटेंशियल्स कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो कस्टमर के आपके जो कस्टमर होंगे उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे आप प्रोटेक्ट करते हो उसके बारे में लिखिए। जो आपकी कंपनी पे डेटा फिल करते हैं, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है, उन डेटा को आप किसी और को शेयर नहीं करते, उसकी आप उनकी मतलब प्राइवेसी का केयर करते हो, तो वो सब चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर है क्या नाम है, अटैच करना है बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस या सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ एनी अदर रिलेशन। तो यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल है। अगर कंपनी का अकाउंट है तो प्राइवेट सर्टिफिकेट या जीएसटी का प्रोप्राइटरशिप का है तो वो डाल सकते हैं, या प्राइवेट लिमिटेड का भी आप डाल सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन का। इसमें कंपनी डू एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कंपनी का कुछ को अदर इन्फॉर्मेशन जो आप बताना चाहें करके फिर आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका 24 घंटे का टाइम लगता है, कभी कभी 8 से 9 दिन का लग जाता है, और अभी तो फ़िलहाल थोड़ा ज़्यादा ही मैक्सिमम टाइम लगता है, 7-8 दिन का टाइम लग जाता है।
ऑलरेडी मैंने एक वेरीफाई किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी जल्दी किया है। सारे हमारे अकाउंट से मोस्टली वेरीफाइड ही हैं। देखिए पहले ये इस तरह का मेल रिजेक्ट कर दिया था, किस क्लाइंट का था, फिर उसको हमने वेरीफाई करवाया है। वेरीफाई जो मेल आया है इस तरह से मेल आया, देखिए जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो इस तरह से आपको मिला जाएगा। आप गूगल एडवर्टाइज से रिलेटेड कोई भी आपको सहायता चाहिए, हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाके आप हमारे नंबर आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, या कंपनी की वेबसाइट पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप बटन हमारा, यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। बाकी गूगल एड्स वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए और टोल फ्री नंबर वगैरह की भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो लोग नए आए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।